बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जैसा कि रेखा ने कहा कि जैसा होगा आहार वैसे होंगे विचार, ये बात बिल्कुल 100% ठीक है। किसी भी जीव की, जिसके अंदर भी जीवन होगा, उसकी मुख्य रूप से 4 आवश्यकताएं होंगी: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये होगा ही होगा। इनमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है आहार। आहार से निर्माण और विकास की प्रक्रिया पूरी होती है। आपके शरीर का निर्माण होता है और जीवन का विकास होता है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि बड़े सारे संत महात्मा ऐसे हैं जो अनाज नहीं खाए, जो कभी आहार नहीं लिए, फिर भी वो जीवित रहे। ये बात बिल्कुल ठीक है। हो सकता है कि आप अनाज से, खाद्य पदार्थ से आहार न लें, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको ऊर्जा लेनी होगी। जैसे पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण से सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, वैसे ही बहुत सारे ऊर्जा के और रास्ते भी हो सकते हैं। बिना ऊर्जा के जीवन की लंबे समय तक कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए आप कहीं ना कहीं से, चाहे प्रकाश से, चाहे हवा से, चाहे ईश्वर की कृपा से, आहार आपको लेना ही पड़ेगा। शरीर के मानसिक स्तर का, आपके मेंटल लेवल का जो निर्माण है, आपका जो मन है, वो कई लेवल पे बनता है, कई कोशों से बनता है। अन्नमय कोश, काममय कोश, मनोमय कोश, हिरण्यमय कोश। तो एक कोश, जो पहला कोश है, जो बेसिक आपकी शरीर और मन की शुरुआत होती है, वो होती है अनाज से, अन्नमय कोश से। और इस कोश की शुद्धि के बिना आप मन की शुद्धि नहीं कर सकते। आहार से ही आपकी कोशिकाओं का निर्माण होता है और फिर उन्हीं कोशिकाओं से आपके शरीर में हार्मोन्स पैदा होते हैं और ये हार्मोन आपकी सोच में और आपके विकास में परिवर्तन पैदा करते हैं। हार्मोन्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वो पैदा होती है सेल्स से, सेल्स बनते हैं आपके आहार से। तो जिस तरह का आहार हम ग्रहण करते हैं, उसी तरह का व्यवहार, उसी तरह के विचार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। प्राचीन काल में तो लोग ये भी कहते थे कि किस व्यक्ति का आहार ग्रहण कर रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी क्या खा रहे हैं वो तो जरूरी है ही, लेकिन किसका खा रहे हैं, किससे लेकर खा रहे हैं, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जिसका ध्यान प्राचीन काल से हमारे देश में रखा जाता है। प्याज, लहसुन सात्विक आहार नहीं है। कभी चर्चा करेंगे कि इसका मन पर कैसा असर पड़ता है, लेकिन यह सात्विक नहीं है। सरसों का साग, मशरूम, यह भी सात्विक नहीं है। मांस, मछली, मादक पदार्थ सात्विक नहीं है। डब्बाबंद खाद्य पदार्थ भी सात्विक नहीं है। बहुत ज्यादा बासी खाना भी सात्विक नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, सभी प्रकार की जो अनाजें हैं, सभी प्रकार के जो दाल हैं, ये सात्विक होते हैं। दाल के बारे में एक बात जानिए कि जो मसूर की दाल है वो ताजी है तो सात्विक है, बासी है तो तामसिक है। दूध और इससे बनने वाले पदार्थ भी सात्विक हैं। सभी प्रकार की सब्जियां सात्विक हैं। फल और मेवे सात्विक हैं। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है आपके खान पान का। सात्विक आदमी का भोजन भी सात्विक होगा और उसका भोजन ग्रहण करेंगे तो सतोगुण पैदा होगा। आदमी खुद ही निगेटिव हो, उसका भोजन कितना भी सात्विक हो, वो भोजन भी असात्विक हो जाता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि क्या खाते हैं ये जरूरी तो है ही, किसका खा रहे हैं ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, अगर आप बहुत इमोशनल हैं, छोटी छोटी बात पे रोने लगते हैं, आंसू आ जाते हैं, तो थोड़ा सा गुड़ खाना शुरू करिए खाने के बाद, और मीठी चीजें खाइए, रोटी खाइए, आपको फायदा होगा। बासी खाना मत खाइए, ये इमोशंस पर बुरा असर डालता है। अगर आपको बहुत ज्यादा क्रोध आता हो, आप चीखने चिल्लाने लगते हो, बहुत ज्यादा एंगर हो जाते हो, बहुत ज्यादा टेम्परामेंट गर्म हो जाता हो, तो प्याज, लहसुन, मांस, मछली बिल्कुल मत खाइए। अगर आपको तनाव पालने की आदत है, छोटी छोटी बात पर तनाव पालते हैं, तो दूध और दूध वाली चीजें जरूर ग्रहण करिए। मशरूम मत खाइए, और जो कंद होते हैं, कंद माने जैसे आलू, सूरन, ये कंद वाली जो चीजें हैं ये ना खाएं,
तो बेहतर होगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप शरीर के मामले में परेशान रहते हैं, तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाइए, अनाज कम खाइए। अगर आपके मन में बुरे विचार आते हो, नकारात्मक विचार से आप परेशान हो, तो मांस, मछली, प्याज, लहसुन ये मत खाइए। कोशिश करिए मसूर की दाल भी अगर बासी हो गई है, एक समय के बाद बीत गई है, दूसरे समय में आ गई है, तो मसूर की दाल भी मत खाइए।